दोस्तों, पाकिस्तान में हमला हो गया, ये आपको बात पता है? क्योंकि कल हमला हुआ था। अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज लोग कह रहे हैं कि साहब 31 पीपल हैव डाइड एंड 169 हैव बीन इंजर्ड। कुछ मीडिया हाउसेस बाहर के, भारत के कह रहे हैं फिगर्स आर 65 प्लस। अलग अलग लोग अलग अलग फिगर दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मीडिया वाले कह रहे हैं कि 31 पीपल हैव डाइड एंड अबाउट 169 हैव बीन इंजर्ड। अच्छा, ये जो ज्यादा का फिगर दे रहे हैं, क्यों फिगर दे रहे हैं? वो इसलिए फिगर दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से ऑफिशियल ट्वीट्स ऐसे आए थे जो कि जिसको कह सकते हैं कि वेल नोन ट्विटर हैंडल्स, वहां से ये फिगर आया था कि 60 प्लस। कुछ लोग जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन देखिए, हम 31 की बात करेंगे क्योंकि 31 वेरीफाइड हैं और ये अनडिस्प्यूटेड है 31। तो यहां पे फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। लॉस ऑफ लाइफ एनीवेयर इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इस्लामाबाद में हुआ है, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, और यहीं पे कुछ समय पहले वो कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था, इफ यू रिमेंबर। 3-4 महीने हुए हैं शायद, ऐसे कुछ। तो वहां पे एक मेजर ब्लास्ट हुआ था, वहां पे भी दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये उससे भी बड़ा ब्लास्ट है, और ये शियाओं के इमामबाड़ा यानी कि शिया मॉस्क जो है, वहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, शिया सुन्नी वायलेंस जो है पाकिस्तान में नया नहीं है, ये पहले बहुत हो चुका है। कराची में तो बहुत ज्यादा होता था। एक जमाने में ऐसा था कि सब बसें रोकी हैं और जितने भी शिया हैं उनको मार दिया, पूरी बस की बस उड़ा दी। वहां पे कराची की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे शिया डॉक्टर्स के ऊपर ये सब, इट वाज वेरी वेरी कॉमन इन कराची। फिर बीच में वो खत्म हुआ है, अब लगता है कि दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों? इसके पीछे हैं जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। मैं आपको बताता हूं कि कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान में हेरॉफ 2 नाम का BLA ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा। मजीद ब्रिगेड भी थी उसमें शामिल, और इन सब लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा। हमने कवर भी करा था TCD में। उसमें भी लोग कहते हैं कि बहुत पाकिस्तानी मारे गए, और फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करा और 200-250 बलोच मार दिए, और ये सारे के सारे फिगर्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा वक्त था जब BLA ने प्रूव करा, कुछ ही दिन पहले की बात है, कि दे कंट्रोल्ड, ज्यादा नहीं, 10-12 घंटे की बात थी, लेकिन फॉर 10 to 12 आवर्स दे कंट्रोल्ड अप्रोक्सीमेटली द एंटायर बलूचिस्तान। उन्होंने ऐसा कर दिया था कि जो मेन चीजें थी, मेन बिल्डिंग्स थी, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और लोग कह रहे थे टेस्ट केस है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो पूरा मैटर है ना, ये यहां पे बलूचिस्तान में अटैक होना और यहां पे ये सब सुसाइड अटैक होना इस्लामाबाद के बीच में, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूं आज। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मीडिया हाउस ने बोला, ये पर्सनली मेरा एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट द ISI न्यू दैट BLA वाज गोइंग टू अटैक। मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कुछ दिन पहले की, जब BLA ने हमला करा था और पूरे बलूचिस्तान में उन्होंने आग लगा दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ISI को पता था कि BLA कुछ प्लान कर रहा है, और ISI ने यह हमला होने दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि सी, एज आई एम सेइंग, नॉर्मली क्या होता है, 99.9% हम वही बात करते हैं जो हम मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। अब वाकया हो गया, ये तो आपको पता ही है, बलूचिस्तान में जो हो गया, कल इस्लामाबाद में जो हो गया, ये तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मीडिया हैज वेरीफाइड इट। इसके पीछे के वजूहात क्या हो सकते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। इसके पीछे फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिकल है। फैक्टर्स आर जियोपॉलिटिकल। 2-3 वजह हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये होना था, ये वायलेंस होना था, और कई लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी वॉचर्स हैं, वो लोग पहले ही से कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और लगातार दर लगातार कुछ हादसे होंगे, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स होंगे। पाकिस्तान में इस किस्म के जो अटैक्स हैं दोस्तों, ये एक दूसरे मकसद को पूरा करवाने के लिए किए जाते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये नहीं लगता है कि शियाओं और सुन्नियों में नफरत है, ये बात तय है, लेकिन ऐसी नफरत नहीं है कि कोई जाके उनका कत्ल कर दे और ब्लास्ट कर दे। अच्छा, इतनी भी नफरत है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करना ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना कि हम लोग कहते हैं ना कि खुदकुश हमलावर घुस गया और सुसाइड अटैकर घुस गया, आत्मघाती, और उसने जाके अपने आप को। देयर इज ऑलवेज प्लानिंग, फंड्स, एक पूरी थिंकिंग है इसके पीछे, एक पूरी प्लानिंग है इसके पीछे। और कोई ये बोले कि नहीं साहब ये तो ऐसे ही हो गया, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। इवन इन पाकिस्तान ऐसे कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसी बात है कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये व्हाइट हाउस गए, उसके पहले आसिम मुनीर गए थे व्हाइट हाउस, और
बहुत इन्होंने कोशिश करी कि ट्रंप के साथ सब कुछ हो जाए। आसिम मुनीर ने पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट भी करा कि मैं व्हाइट हाउस आया हूं और मोदी जी उस वक्त कनाडा में थे, तो आप एक काम करिए, आप मोदी जी को फोन करिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है बाय द वे। अब ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि आसिम मुनीर ने बोला था, लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। मोदी जी कनाडा में हैं, कनाडा के बिल्कुल नीचे अमेरिका है, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में बैठा है आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप फोन करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कहते हैं कि यार घर जाने से पहले कुछ घंटे रुक जाओ व्हाइट हाउस में, घर चले जाना। फिर मोदी जी मना कर देते हैं, मोदी जी मना कर देते हैं। ये एक डील थी जो आसिम मुनीर करना चाह रहा था। आसिम मुनीर ये डील करना चाह रहा था कि साहब भारत के साथ हमारे मामले आप ठीक कर दीजिए, राइट, और अगर भारत के साथ आप हमारे मामले ठीक कर देंगे तो हम एक काम करेंगे, फिर वी विल सपोर्ट यू कहीं पर भी। और डे वन से गेम वही था, गाजा। जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, जो एक्सपेंशन का प्लान है, उसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बीचों बीच फंस गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी नहीं मिले और मोदी जी चले गए। मोदी जी चले गए, ट्रंप ने काफी चीजें बोली। ट्रंप के जो कैबिनेट के लोग हैं, जो सेक्रेटरीज हैं उसके, हावर्ड लटनिक जैसा है, स्कॉट बेसेंट जैसा है, या पीट नवारो जैसे, ये सारे के सारे लोग। अच्छा, मार्को रूबियो ज्यादा नहीं बोलता। मार्को रूबियो इज मोर मैच्योर इन द सेंस दैट ही डज नॉट स्पीक जस्ट लाइक दैट। इन सब लोगों ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने सिंपली रिएक्ट नहीं करा। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, ये जो पूरी स्टोरीज आप सुना रहे हैं, इनका क्या लेना देना है जो इमामबाड़ा में ब्लास्ट हुआ यार? मतलब ठीक है, ये सब जो चीजें आप बता रहे हैं तो हमें पता है, इमामबाड़ा में जो ब्लास्ट हुआ है इनका कनेक्शन क्या है? दोस्तों, मैं कनेक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है गजा में ट्रूप्स भेजने की। और लोग कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर जो है पाकिस्तान आर्मी के, दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन गजा, डिमाइनिंग एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। इजराइल इज एज यूजुअल वेरी टाइट लिप्ड, लेकिन और पाकिस्तानी फौजें गजा जाएंगी और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वहां पे ये इनकी पोल पत्री खुलने वाली है। और जब इनकी पोल पत्री खुलेगी, दे सस्पेक्ट कि पाकिस्तान में दे विल बी ऑलमोस्ट अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि यहूदियों के साथ दोस्ती हो जाए ये पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। द अरब्स हैव गॉट ओवर इट लार्जली। ये जो पुरानी रंजिशें, पुरानी दुश्मनियां, अरब्स ने बोला कि यार खत्म करो, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं और मॉडर्नाइजेशन की ओर जाओ, टेक्नोलॉजी की ओर जाओ। पाकिस्तानी अपने आप को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए। दोस्तों, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानीज आर नॉट द ओरिजिनल मुस्लिम्स। जो पुराने मुसलमान हैं, वो मैच्योर हैं, वो सिविलाइजेशनल लोग हैं, उनको सब पता है। मैं अरब्स की बात कर रहा हूं, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, मैं जॉर्डन की बात कर रहा हूं, मैं बहरीन की बात कर रहा हूं, मैं कतर की बात कर रहा हूं, मैं यूएई की बात कर रहा हूं, मैं इन सब मुल्कों की बात कर रहा हूं। दीज आर मैच्योर कंट्रीज। दे मे नॉट बी डेमोक्रेसीज इन द क्लासिकल सेंस, but they look after the citizens very well. The way they look after the citizens, the political stability is something that democracies can learn from. और ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट। आपको क्यों लगता है लोग दुबई में क्यों इन्वेस्ट? दुबई में इलेक्शन हो रहे हैं कोई? Why do people invest in Dubai? Why do people invest in Saudi Arabia? Why do people invest in Abu Dhabi? Because of friendly policies, because of stability, because of law and order. ठीक है, तो एक तरफ ये चीज चल रही है। अब पाकिस्तान को ये बोला है कि तुम तो अपने बंदे भेजोगे गजा, और वहां पे हो सकता है कि हमास और जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं उसके साथ आपकी झड़प हो, और ये पाकिस्तानी कभी टॉलरेट नहीं करेगा दोस्तों। और इसके पीछे रिलीजन है। जो आपको ये चूरन बेचा जाता है ना, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। जो आपको चूरन बेचा जाता है कि ये सारी की सारी जो नफरतें हैं इजराइल के लिए, जितनी भी नफरतें हैं इजराइल के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ फिलिस्तीन। ये जो पैलेस्टीन का मामला है उसकी वजह से ये नफरतें हैं, ऐसा बोला जाता है। ये चूरन आपको बेचा जाता है, इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन एक बहाना है, इट इज एन एक्सक्यूज। फिलिस्तीन के कंधे पे बंदूक रख के ट्रिगर दबाया जा रहा है। ये जो नफरतें हैं दोस्तों, ये 1400 साल पुरानी है। जब इस्लाम ने जन्म लिया था, ये तब से ये नफरतें हैं और आज तक चली आ रही हैं। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं।
और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। कल अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे 1000 साल में, जब तक मेरी सांसें चले मैं कभी वो दिन देखूं जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन फर्ज कीजिए, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली, एकेडमिकली स्पीकिंग, मानो कि रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान के। पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पाकिस्तानी टीम वाले बाबर आजम वगैरह आके आईपीएल खेलें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। या वहां का कोई एक्टर है, जो भी उनका नाम है, उनके सिंगर हैं, बॉलीवुड में आके काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। दे विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, वो जितना भी बोलें कि इजराइल का सामान, यहूदियों का सामान हम बॉयकॉट करते हैं, राइट, कोका कोला नहीं पिएंगे, पिज्जा हट नहीं जाएंगे, ये सब उन्होंने हर अमेरिकन चीज को इजरायली बना के बॉयकॉट करो, ये करो, वो ड्रामा जो पाकिस्तान की सड़कों पे चलता है, राइट, वो सब करेंगे। लेकिन फिर भी जो धुरंधर फिल्म है, वो जब नेटफ्लिक्स में रिलीज होती है तो पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड करती है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड मूवीज धुरंधर, जो टोरेंट से उन्होंने, या पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड करा है, कह रहा 2 मिलियन, 20 लाख बंदों ने इलीगली डाउनलोड करती है, और अब ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 इन पाकिस्तान, जबकि वो पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाई है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान की 4 जंगें हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कश्मीर में जो मामला है वो तो है ही, जो पंजाब में इन लोगों ने टेररिज्म फैलाई वो तो फैला ही, जो पूरे भारत में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करे, चाहे अक्षरधाम मंदिर का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे कुछ और भी हो, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम वाली जो मुंबई में हुई, चाहे तो 26/11 हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान और भारत का एक बहुत पुराना इतिहास है। हजारों की तादाद में भारतीयों ने अपनी जानें दी हैं, जानें गंवाई हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, राइट। जंगें हुई हैं। इजराइल तो इन लोगों ने देखा भी नहीं है दोस्तों, इजराइल तो पाकिस्तानियों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि इनका पासपोर्ट अलाउ नहीं करता। कुछ होंगे मुट्ठी भर, 4, 5, 6, 10, 12 पाकिस्तानी जो कभी इजराइल गए होंगे, अदरवाइज देयर इज नो पाकिस्तानी हु हैज सीन इजराइल एंड देयर इज वर्चुअली नो इजरायली हु हैज सीन पाकिस्तान। फिर इजराइल के खिलाफ इतनी नफरत, फिर ये आसिम मुनीर क्यों डर रहा है कि अगर मैंने गजा में फौजें डाल दी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये क्यों डर रहा है? क्योंकि ये मामला मजहबी है, ये धर्म का मामला है, ये रिलीजियस मामला है दोस्तों। इसका जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसको जियोपॉलिटिक्स का जामा पहनाया गया है, एक उसको इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया, जिल चढ़ा दी गई है कि ये जियोपॉलिटिक्स है इसलिए। नो, दिस इज रिलीजियस। जो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, कोई भी और तंजीम ले लो पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक स्टेट है, या फिर आप अलकायदा ले लो, या लश्कर जंगी ले लो, ठीक है, आप कई 100 टेरर आउटफिट्स हैं जिसको पाकिस्तान पालता है अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए या अपने प्रॉक्सीज के तौर पे, और इनको फंडिंग मिलती है। सारे के सारे अपने कार्डर को नहीं संभाल पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। जो पाकिस्तानी आवाम सड़क पे आएगी वो तो आएगी। कल भगवान ना करे भारत के साथ इनकी दोस्ती हो जाए, तब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चूं तक नहीं होगी, चूं तक नहीं होगी भाई, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान के बाद। टीवी में कुछ लोग बड़बड़ाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, यूट्यूब के कुछ वीडियोस निकलेंगे, स्टोरी ओवर। लेकिन जिस दिन यह पता लग गया कि यहूदियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, जिस दिन पता लग गया यहूदियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में खून बहेगा, खून। फिर क्या आसिम मुनीर और क्या शहबाज शरीफ, ये सब उड़ा दिए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम फड़का देगी इनको। प्रॉपर हदीस हैं इसके, प्रॉपर। मेरे ऑफिस में दोस्तों कॉपी रखी है सही अल बुखारी की। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता। सही अल बुखारी की मेरे ऑफिस में कॉपी रखी है, और जब भी मैं बात करता हूं मैं पढ़ के कोट करता हूं। अरबी में लिखा है उसमें, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। मैं पढ़ के समझ के फिर आपको कोट करता हूं क्या लिखा है। ये मैंने खुद पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं, किसी ने बताई नहीं मुझे बात। ये हेट्रेड यहूदियों के खिलाफ बहुत पुराना है, उसका कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो है। अब इसका क्या रिलेशनशिप है इमामबाड़ा के ब्लास्ट से? इसका क्या रिलेशनशिप है जो बलोचों ने अटैक करा? बात यह है कि इन लोगों ने व्हाइट हाउस में जाके खाना खा लिया, ट्रंप की बिरयानी खा ली इन लोगों ने, ट्रंप को बड़ी बड़ी प्रॉमिसें कर दी इन लोगों ने कि साहब नोबेल प्राइज, फलाना प्राइज, ढिमका प्राइज। वहां पे बटलर की तरह वो खड़ा हुआ आसिम मुनीर, वो कह रहा है साहब ये हमारे रेयर अर्थ हैं, लो जी, कटो पैसा।
ये सब चल रहा है ना। तो भाई आप ट्रंप के घर जाएंगे, ट्रंप का खाना खाएंगे, जब ट्रंप आपसे बोलेगा कि फौजें गजा भेजो, आप मना तो नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू से नो, क्योंकि आपने सारे के सारे अपने जो भी था आपने दांव पे लगा दिया कि किसी तरीके से भारत से आगे निकलना। भारत के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, अब पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, हमारे साथ नहीं हुई। अरे गधों, तुम लोग कुछ बनाते तो हो नहीं। जब तुम कुछ बनाते नहीं हो तो अमेरिका बावला है जो तुम्हारे साथ ट्रेड डील साइन करेगा। तुम बनाते क्या हो? ट्रेड डील इज फॉर पीपल हु ट्रेड। यू डोंट हैव एनीथिंग। क्यों नहीं समझते हो? लेकिन अगर आसिम मुनीर अपनी फौजें गजा और ज्यादा भेज देता है जो वहां पे ऑपरेट कर रही हैं उसके अलावा, और ये चीज पब्लिक हो जाती है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये फिर जिंदा नहीं रहेंगे। देन दे कैन नॉट लिव इनसाइड पाकिस्तान। ये बात तय है। लिहाजा पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि वेस्ट को आप बताओ कि साहब हमारे खुद इतने लाले पड़े हैं, हमारे खुद इतने लाले पड़े हैं, हमारी खुद इतनी परेशानियां हैं, हम खुद इतने मजबूर हैं कि साहब अगर हमने ट्रूप्स भेजे तो यहां पे कम पड़ जाएंगे और हम लोग खत्म हो जाएंगे। आप इस चीज को बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना कि भारत के अंदर कुछ बदमाशी करने की ये लोग चक्कर में हो। मैं आसिम मुनीर एंड गैंग की बात कर रहा हूं। डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन्स कि ये लोग नहीं करेंगे। अगर इनको मरता क्या ना करता पे आए, ये फिर लश्कर या जैश को बोलेंगे कि कुछ तुम कर दो किसी और शहर में, कुछ कर दो यार, तुम कुछ हरकत कर दो कि भारत हमारे ऊपर एक्शन ले ले। 10, 15, 20 ब्रह्मोस और मोदी जी बोले मारो उन लोगों को, कि फिर हम दुनिया को ये बताएं कि नहीं साहब, चुपचाप ट्रंप को फोन करके सर आप देखिए हम तो बिल्कुल भेजना चाह रहे हैं गजा ट्रूप्स, पर आप देखिए ना भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अगर भारत अटैक नहीं भी कर रहा है तो आप देखिए ना सर ये तालिबान वाले क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे, आप देखिए हमारे मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, आप देखिए हम इतनी प्रॉब्लम सर, अगर हम यहां से ट्रूप्स हटा देंगे हम तो डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चले जाएंगे। ये सारा का सारा गेम प्लान पाकिस्तान तैयार कर चुका है। ठीक है, सारा का सारा गेम प्लान दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर इन्होंने ट्रूप्स खुलेआम गजा भेज दिए, पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हो जाएगी। दे विल बी रिवोल्ट इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और इस वक्त आसिम मुनीर डरा हुआ है। शहबाज शरीफ तो बावला है ना, उसको तो वैसे ही कुछ नहीं पता, उसका दिमाग वैसे ही फ्यूज है, उसको तो कुछ पता नहीं, वो बावले की तरह ऐसे ऊपर हवा में देख के चल रहा है वो। लेकिन आसिम मुनीर इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि आसिम मुनीर ने जो खेला था कि अब ट्रंप मेरा सगा है, अब मैं कुछ भी करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ताकतवर इंसान है वो तो मुझे फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है। उसको यह नहीं पता था पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रंप वॉज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया, यहां पे इंडिया इंपॉर्टेंट है। जब यूएस कहता है कि हमें अपनी फौजें भेजनी है अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है और हमें पाकिस्तान के थ्रू भेजनी है, तो पाकिस्तान यह सोचता है कि पाकिस्तान इज द हब ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के बिना तुम एक चुंगी नाका स्टेट हो। जो टोल बूथ पे लोग 20, 25, 50, 100 रुपए देते हैं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, तुम वो टोल बूथ हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। यू आर नॉट द डेस्टिनेशन। लोग आते हैं, पैसा गले में डालते हैं, आगे निकल जाते हैं। पाकिस्तान की यह हैसियत है और पाकिस्तान को हर समय गलतफहमी थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे, सो कॉल्ड इनके थिंक टैंक्स, इनके पुराने जनरल्स, सबने टेलीविजन पे जाके यही बताया, सबने किताबों में यही लिखा कि यार तुम जो हो ना तुम बहुत अहम हो यार, अगर तुम नहीं होगे तो दुनिया हिल जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और पाकिस्तानियों को इतना सुनाया, पाकिस्तानी विश्वास करने लगे, उनको भरोसा हो गया कि वी एक्चुअली मैटर। यू डोंट मैटर यार, नोबडी केयर्स अबाउट यू। और ये जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आपको आज बता रहा हूं, हो ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो ना हो, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे कि भारत के अंदर कुछ हो जाए, भारत के अंदर कुछ हो जाए, ऑल द वाइल टू कवर अप द फैक्ट दैट दे हैव मेड कमिटमेंट्स टू डोनाल्ड ट्रंप टू सेंड ट्रूप्स इनटू गाजा। ये इजराइल की नौकरी कर रहे हैं। आसिम मुनीर इज एन एम्प्लॉई ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट।